हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। और बहुत बहुत लख लख बधाइयां भाई आप सबको। तो जो बच्चे 10th का और 12th का रिजल्ट दिए थे, फाइनली उनका रिजल्ट आ गया। क्या कहना चाहते हैं आप? तो सर सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जिन बच्चों ने बढ़िया स्कोर किया है और जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए बहुत कुछ सर लेकर आए हैं, स्कोप भी बताएंगे कि बहुत ही वेरिएशन है भैया जॉब के लिए, कहाँ क्या क्या करना है। तो सर सब कुछ बताएंगे और बने रहेंगे पूरे वीडियो में कि वीडियो भी बहुत धमाकेदार रहने वाला है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है कि भैया आपको 10th के बाद क्या करना है और जिन्होंने 12th कर लिया है तो उन्हें आगे क्या करना है, वो सब कुछ बताएंगे सर इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा बेटा कि अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है और एक अच्छा फ्यूचर स्कोप चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूर है। मतलब बीच में स्किप करना ही नहीं। बहुत छोटा और संक्षिप्त वीडियो, लेकिन जरूरी है इस वीडियो को जानना कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुका है। आप सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है और जाने क्या है फ्यूचर स्कोप। जी हाँ, फ्यूचर स्कोप की बात हो रही है और आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्या 10th के बाद क्या और 12th के बाद क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। यहां पर देखेंगे बच्चे कि 10th के बाद एक है कि सरकारी नौकरी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर की परिस्थितियां काफी कमजोर होती है और उन परिस्थितियां कमजोर होने के साथ साथ उनका एक फ्यूचर भी काफी ब्राइट होता है कि वो सोच के चलते हैं कि यार 12th के बाद ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है और डायरेक्ट नौकरी की तैयारी शुरू कर देना है और कम समय में अपने फ्यूचर को सेट कर देना है, अपने गोल को सेट कर देना है। या बहुत अच्छे घर से भी होते, कमजोर नहीं भी होते, तो भी उनका फ्यूचर गोल एकदम क्लियर होता है कि भैया हमें ये करना है। जब सरकारी नौकरी की बात आती है मेरे बच्चे, तो एक तरफ आप देखते हो कि सबसे बड़ा ऑप्शन युवाओं की पहली पसंद भारतीय सेना। जी हां, आज के युवाओं की जो पहली पसंद है वो है भारतीय सेना। खासकर पहलगांव जैसे चीजों को जब देखते हैं तब और मन में आता है कि पहली पसंद भारतीय सेना। आप 10वीं के बाद जब 12वीं का भी पेपर आपने दिया, 12th के बाद मेरे बच्चे आप यहां पर देखोगे 12th के बाद एक सबसे बड़ी पसंद आती है बच्चों की भारतीय सेना। जहां पर अगर आपको अधिकारी बनना है इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, तो उसके लिए 12th की का एग्जामिनेशन दे दिया, बोर्ड का दे दिया। यहां पर परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, ये सोचना ही नहीं कि आपका परसेंटेज कितना है। आप सबसे पहले जा सकते हैं एनडीए में। अगर आपने मैथमेटिक्स कर रखा है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने बायोलॉजी कर रखा है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स से 12th पास किया है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th पास किया है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है तो बेटा अपने सपने पर आप 4 चांद लगा सकते हैं। एक आर्मी, दूसरा एयरफोर्स, तीसरा नेवी। आप चॉइस ले सकते हो किसी का भी, किसी में भी जाना चाहो। हाइट 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए या फिर आपकी एयरफोर्स और नेवी के लिए 165.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। नॉर्मल समझना है मेरे बच्चे। यहां पर जाने के लिए आपका सबसे बड़ा हो गया कि युवाओं की पहली पसंद ऑफिसर रैंक में एनडीए आ गया मेरे बच्चे। 12th के बाद ये बात हो रही है यहां पर 12वीं के बाद की। अब जब दूसरी पसंद की बात करते हैं बेटा, ऑफिसर रैंक में भी आता है एनए। जब एनडीए का फॉर्म आता है तो लिखा रहता है मेरे बच्चे एनडीए/एनए। एनए का मतलब होता है नवल एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग एकेडमी आपका इजीमाला केरला में है। और एनडीए का फुल फॉर्म होता है मेरे बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी ट्रेनिंग एकेडमी खड़कवासला पुणे में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम में 70% का मार्क्स स्कोर करते हैं और वो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्मी टीएस के थ्रू। डायरेक्ट मतलब इनको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है और ये आर्मी टीएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू डायरेक्ट पीसीएम में 70% होना चाहिए, बच्चा एसएसबी दे सकता है। सोचो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मेरे दोस्त आपके लिए, जो बच्चे भारतीय फौज में अफसर बनना चाहते हैं और पहली पसंद है युवाओं की, जो डायरेक्ट नौकरी का और कम समय में सबसे खूबसूरत नौकरी, अच्छे स्टार्स, विंग्स, साथ ही साथ इतनी प्यारी नौकरी मेरे बच्चे। दूसरा आता है नेवी टीएस। नेवी टीएस का मतलब होता है नेवी का टेक्निकल एंट्री स्कीम है। इसके लिए आपको जेईई मेंस में बैठना होता है और इसका स्कोर कार्ड लगाना होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका परसेंटेज क्राइटेरिया भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 70% का क्राइटेरिया होना चाहिए।
पांचवा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं गर्ल्स के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनका एक सपना होता है कि डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के लिए एक बेहतर चीज़ें यहाँ पर आती है भारतीय फौज में अफसर के लिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये गर्ल्स ही केवल पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसमें बहुत ही प्यारी जॉब है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, 12th पास होता है, नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको MNS का एंट्रेंस एग्जाम देना है, मॉक इंटरव्यू देना और फाइनली सिलेक्शन हो जाना मेरे बच्चे। अब बात करते हैं नॉन कमीशन रैंक की। जब हम नॉन कमीशन रैंक पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, एक ऑप्शन आपका एयरफोर्स है, दूसरा नेवी है, तीसरा आर्मी है, चौथा इंडियन कोस्ट गार्ड है और पांचवा आपका मर्चेंट नेवी। मतलब एक साल में 5 और 5 10 अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में मेरे बच्चे। कब? 12th पास करने के बाद। तो 12वीं पास करने के तत्पश्चात सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है। कितनी? एक साल में 10 अपॉर्चुनिटीज। एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, लेकिन 10 बार नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास मेरे बच्चे, एक किस चीज का? भारतीय सेना में जाने का। क्लियर है? आगे आते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों की पसंद होती है 12th के बाद नीट और जेई का। आप समझो कि नीट के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए प्रिपरेशन आप शुरू कर देते हैं। पता चला आपने बड़ी ज़्यादा अमाउंट फीस दिया, फीस देने के बाद आपने नीट की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, नीट की तैयारी शुरू कर दी, करते रहे, पता चला निकला ही नहीं, और निकला तो पता चला आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज ना मिला, प्राइवेट मिल गया। तो अगर मम्मी पापा के पास करोड़ों रुपए का फंड है तब तो ठीक है, आपने नीट और जेई की तैयारी कर ली। वही सेम सिचुएशन अगर आपने 12th मैथमेटिक्स किया तो जेई कर सकते हैं, 12th बायोलॉजी से किया तो नीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक बैच चलाता है, नीट का अलग बैच चलाता है और जेई का अलग बैच चलाता है। तो जो बच्चे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहें, तुरंत समय बिना गवाए, क्योंकि आज रिजल्ट आ चुका है, बहुत लाखों बच्चे आज पास हो चुके हैं और सभी बच्चों को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाइयां आपको। और आप जल्द से जल्द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जरूर चुनें और जरूर से जरूर आएं। आप डिफेंस के लिए 7 सालों का हमारा इंस्टीट्यूट है और इन 7 सालों में बेहतर रिजल्ट दिया, 5000 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे ऑफिसर्स रैंक और नॉन ऑफिसर रैंक में रहे। साथ ही साथ नॉन कमीशन रैंक में आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारी चीजें आती, मैंने बताया। उसके बाद दूसरी जो पसंद है बच्चों की, नीट और जेई। अगर आपने 12th में बायोलॉजी ले रखा है तो नीट है, और 12th में अगर मैथमेटिक्स ले रखा है तो जेई में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे बच्चे। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला तीसरी पसंद बच्चों का ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन में क्या करते हैं बच्चे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, बीटेक हो गया और एलएलबी हो गया। तो ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक करते हैं, 4 साल का, पैसा ज़्यादा है तो बीटेक कर लिए, उसके बाद फिर एसएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, कोई आईएएस की तैयारी शुरू कर देता है, कोई डिफेंस में जाने की सोचता है, कुछ का समझ ही, कुछ प्राइवेट नौकरी 10, 12, 15 हज़ार की पकड़ लेते हैं। तो भैया बीटेक करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर 10,000 की नौकरी करनी है तो नहीं करना है, तो बीटेक करना नहीं। एलएलबी की सिचुएशन आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद आईटीआई की स्थिति आपको पता ही है। आजकल आईटीआई करने के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया, वैकेंसीज आती है, उसके थ्रू फिर आपको आगे फिर तैयारी करनी है। पॉलिटेक्निक भी है, बीकॉम, बीएससी और बीए, ये हो गया बच्चा। उसके बाद अगला यहाँ पर एक प्रोसीजर शुरू होता है मेरे बच्चे, जहाँ पर आप एक चीज़ की और तैयारी करते हैं, जिसके बारे में आपको अगर यहाँ पर अवगत कराऊँ तो चीज़ें आप समझिएगा। एक तो हो गया मेरे बच्चे आपका एसएससी की तैयारी आप करते हैं 12th के बाद, जिसमें आप 10+2 की एक भर्ती आती है। ठीक है, एसएससी CHSL की। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करते हो। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले से ही शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं, आईएएस और पीसीएस की। भैया ग्रेजुएशन हुआ नहीं, कहते हैं ना कि बाजार लगी नहीं और उचक्के पहले हाजिर हो गए। तो भैया पहले से आपको 12th पास करने के तुरंत बाद आपको आईएएस पीसीएस करने की ज़रूरत ही नहीं। पहले तो अपना IQ लेवल डेवलप करिए, ग्रेजुएशन करिए, फिर आप इसकी तैयारी शुरू करिए। और उससे पहले हो सकता है कि आप एनडीए सीडीएस में, एनडीए में अपना फ्यूचर पहले से बना के आप सेटल हो चुके हो तब तक में। ठीक है, तो एसएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग यूपी पीक कर देते हैं, कुछ लोग यूपी SSSC की वैकेंसी आती है। ठीक है, वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंक की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है बच्चों के पास, उन बच्चों के पास जो 12वीं के बाद ये सोचते हैं कि आखिर 12th के बाद स्कोप क्या है हमारे लिए। तो मेरे लाडले, 12th के बाद आपके पास सबसे पहली पसंद जो युवाओं की होती है मेरे बच्चे, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर थंबनेल का टाइटल क्या, जाने क्या क्या है फ्यूचर स्कोप। तो फ्यूचर स्कोप में आप देखेंगे भारतीय सेना जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके लिए बेहतर है और टॉप 1 का रिजल्ट देती है मेरे बच्चे। युवाओं की पहली पसंद भारतीय सेना, ऑफिसर रैंक में एनडीए, एनए, आर्मी टीएस, नेवी टीएस, एमएनएस, और नॉन ऑफिसर रैंक में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी। ये बच्चों की, युवाओं की पहली पसंद होती है जो भारतीय सेना, कम उम्र में, सबसे कम समय में और सबसे बेहतर सरकारी नौकरी, जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी मिलता है, वो भी रुतबे वाली, पावर वाली और सम्मान वाली। सबसे बड़ी चीज
यहाँ पर ये हो जाती है। दूसरी बात मैंने बताई बेटा कि नीट और जेईई का। तीसरा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, पॉलिटेक्निक इसका। चौथा बताया मेरे बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे, दरोगा, ये आपका ये हो गया। और युवाओं की पांचवी पसंद है, जो बच्चे 10th पास करते हैं उनकी पसंद क्या है मेरे बच्चे, आपको देखते हैं। देखिए 10th पास करने के बाद आपके पास फ्यूचर स्कोप कई होता है मेरे बच्चे। एक फ्यूचर स्कोप आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे बड़ा फ्यूचर स्कोप है आपके पास एनडीए फाउंडेशन का, ठीक है, एनडीए फाउंडेशन का। ये क्या होता है मेरे बच्चे, एनडीए फाउंडेशन, इसका मतलब जहाँ दो चीजें आपस में जुड़ती हैं दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। हम यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर एनडीए की तैयारी शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ 11th और 12th की तैयारी भी बच्चे शुरू कर देते हैं। तो बेहतर स्कोप होता है 10th के बाद, जो बच्चे 10th का एग्जामिनेशन दे दिए, जिनका रिजल्ट आ गया है, वो बच्चे एनडीए फाउंडेशन का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। उनमें क्या होता है, आपको 12th आपको डमी करना होता है, ठीक है, और प्रॉपर क्लासेस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डमी नहीं करना है, आपको रेगुलर क्लासेस करना है, तो हमारे स्कूल में भी है, स्कूल में भी आप आके हमारे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे हॉस्टल को देख सकते हैं, एनडीए की क्लासेस को देख सकते हैं, ऑफिसर से मिल सकते हैं और बोर्ड जो पढ़ाते हैं उनके टीचर से भी मिल सकते हैं। ये सारा स्कोप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी में प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है। तो जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप फौज की तैयारी करना चाहते हैं, आप नीट और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन बेहतर है मेरे बच्चे आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी, जो प्रयागराज शहर में है और बेहतर सिलेक्शन रेशियो है, अच्छे टीचर्स हैं, डेमो क्लासेस की फैसिलिटीज़ है। अगर आप डेमो लेना चाहें तो डेमो लेकर भी देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। तो अपना समय बर्बाद ना करें, तत्काल प्रभाव से आप हमारे इस नंबर पर कॉल करें 9125212288 और अपना फ्यूचर हमारे साथ जोड़ें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी प्रयागराज के साथ, और हम प्रतिबद्ध हो गए आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिलेक्शंस के लिए।